No, everything will be fine. सब ठीक हो गया, तुम्हारे बेल पेपर्स मिल गए। हम अभी घर जाएंगे। ओके? इंस्पेक्टर साहब, हम जा सकते हैं? जी, एक मिनट, कुछ साइन करना बाकी है। और हाँ मैडम, एक और बात, आप देश छोड़ के नहीं जा सकते। आयशा, चलें? अब तो मैं जा सकती हूँ ना, मिस्टर अभिमन्यु राठौर? Sure. Mrs. आयशा सरीन, I'm really sorry कि आपको यहाँ 2 दिन लॉकअप में गुजारने पड़े और मिस्टर सरीन कुछ नहीं कर पाए। I hope you understand कि हमारे जो पावर्स होते हैं वो कोर्ट के दायरे में ही होते हैं। और जो इन्होंने कहा है, प्लीज उस पर गौर कीजिएगा। आप देश के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आप बेल पर रिहा हुई हैं और एक खून का इल्जाम अभी भी आपके सर पर है। Now you're free to go. All the best. आप पानी लेंगी या कुछ और लेंगी? नो थैंक यू, मैं सिर्फ मिनरल वाटर पीती हूँ। थैंक यू अभिमन्यु। See you. बाकी लोगों को बाहर भेजो सिक्योरिटी के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयशा सरीन का लास्ट से लॉकअप में बंद है, लेकिन आज उनकी जमानत हो चुकी है। देश की जनता को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उनकी ड्रीम गर्ल कौन है। एक ही चाहिए, वो है आयशा सरीन। मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से भीड़ हुजूम जमा हो चुका है जो कि उनके लिए पागल है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय पर आप सब ने मेरा साथ दिया है, उस वक्त मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। आप सब लोग जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ और इस काम के पीछे जिस किसी का भी हाथ है, उसके बारे में भी जल्दी पता चल जाएगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जनता कितना पागल हो चुकी है। आयशा सरीन की इस गलती की वजह से बहुत ही बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये देश की जनता है, एक ही रात में ऊपर उठाती है और एक ही रात में नीचे गिराती है। मैं 7 न्यूज़ से कृष्णा संतोष कैमरामैन के साथ। फिल्म इंडस्ट्री हमें बार बार किसी न किसी तरह चौंका देती है।
और इस बार टॉप हीरोइन आयशा सरीन को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये है कि आयशा सरीन को सजा होती है या दूसरे फिल्मी सितारों के केस की तरह ये केस भी सालों साल चलता रहेगा। ये तो बकवास किए जाते हैं। ए बे, अरे बेल तो हो गई ना, फिर किस बात का रोना पिटना है? हाँ, आयशा अपनी ही बच्ची है, लेकिन देख सोना, डोंट माइंड। हाँ, एक सलाह देती हूँ तुझे। देख, बोलने वालों के मुंह तो हम लोग बंद नहीं कर सकते ना। तू ना एक काम कर, कुछ दिनों के लिए ना ये सोशल सर्कल में आना जाना बंद कर दे। अरे किन किन को जवाब देती फिरेगी तू? जवाब क्या? क्या इस लड़की के कारण कम मुसीबतें आई है सोना की लाइफ में? हाँ, मुझे तो पहले लगा नहीं था जब ये लड़की मानव की दूसरी बीवी बनकर घर पे आई थी। जो लड़की दूसरों का घर उजाड़ दे उसका क्या भरोसा। डोंट वरी पुत्र, सेलिब्रिटी लोगों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है। और नहीं तो क्या, इससे होना और कुछ नहीं है, उल्टा पब्लिसिटी और मिलेगी। देखना, तेरी आगे वाली पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो जाएगी बेटा। देखो, किसी बात की फिक्र मत करना, हम सबको पता है तूने कुछ नहीं किया। कोर्ट भी मान जाएगी। अच्छा, किसी बात की कोई जरूरत हो ना तो हमें बता देना। तो चलो सोना, हम निकलते हैं। अच्छा, टेक केयर। हाँ, माँ प्लीज, इस वक्त कुछ नहीं, प्लीज। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोर्ट ने आयशा सरीन को बेल दे दी है। आयशा सरीन के फैंस सब उनका पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बेल पर रिहा हो गई है वो। पुलिस के पास पुख्ता सबूत है इस बात के कि ये मर्डर आयशा सरीन ने ही किया है। मेरी बोलने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया बोल रही है। सबकी नाक कटा दी इसने। इसका करियर तो खत्म हो गया। अब साथ में परिवार, नवरंग, सब कुछ को खाक में मिला दिया इसने। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो क्या गया है आपको? आयशा बेकसूर है। पूरी दुनिया को समझाते समझाते क्या अब अपनों को भी समझाना पड़ेगा? मैं क्या कह रही हूँ, अपनी बीवी से पूछो कि इसने क्या किया है। या तो ये पूरी दुनिया झूठ बोल रही है या मैं सच नहीं जानती हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। माँ प्लीज थोड़ा चुप बैठ जाइए। आयशा 2 रातों से पुलिस स्टेशन में थी। दिलासा नहीं दे सकती तो कम से कम ताने तो मत मारिए उसे। आयशा, तुम अंदर जाओ और आराम करो, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। करो जिसकी जो मर्जी आता है। भाई आप प्लीज मॉम की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो परेशान है इसलिए गुस्से में कुछ भी बोले जा रही। अच्छा हुआ पापा शहर में नहीं, उन्होंने बहुत तकलीफ होती। मैं उन्हें अपडेट करके आता हूं। मॉम, आयशा भाभी का हमारे सिवा और कौन है? अगर हम ही उनके साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? अब हम तो जानते हैं ना कि वो बेकसूर। मुझे वो लड़की कोई खास पसंद नहीं थी, लेकिन तेरी लक्ष्मी का ही खून का इल्जाम उस पर लगा है। मॉम प्लीज। मिल गई जमानत? मुझे पता था ये होने वाला है। एक रात से ज्यादा नहीं रखता है उसे जेल में। इन बड़े आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तमाशा बना के रख दिया है हमारा। ये होगा वो होगा, अरे कुछ नहीं हो रहा है। सब अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम। अब क्या है? अब क्या? प्लीज संभालिए अपने आप को। अंकल, मैं समझ सकता हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, लेकिन मेरा यकीन मानिए अंकल, अभी जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा ना, वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। आयशा सरीन इतनी आसानी से छूट नहीं सकती है। उन्हें उनकी कर्मों की सजा मिलेगी। मेरा यकीन मानिए अंकल, प्लीज।
इस समय अगर किसी को सजा मिल रही है ना, तो हमें तो इंसाफ तक नहीं मिला। गरीब और कमजोर को कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। ऐसा ही होता है। आप प्लीज भरोसा कर सकते हैं, वो कहते हैं ना अंकल, आखिरी में सच्चाई की जीत होती है। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ। शायद पैसे से सब खरीदा जा सकता है यार, सब कुछ बिकता है यार। ये घर में बैठे रहो तो पता ही नहीं चलता। बाहर निकलो तो एहसास होता है कि दुनिया कितनी दीवानी है तुम्हारी। वो भीड़ देखी, वो जुनून देखा, क्या जुनून है लोगों में अभी तक तुम्हारे लिए। अभी तक तुम उनके लिए ड्रीम गर्ल आयशा सरीन, कोई कुछ भी कहे, कोई भी इल्जाम लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेलो भाटिया जी बोलिए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैम वो जो डील हुई थी ना अपनी कोला कमर्शियल के लिए। जी जी मुझे याद है। तो बताइए कब शूट करना है? मैम एक्चुअली क्या है कि जो अपने क्लाइंट हैं वो कह रहे हैं कि अभी ये सही समय नहीं है शूट करने के लिए। आपका जो ये मीडिया और केसेस वगैरह तो आप समझ रही होंगे ना मैम। जी मैं बिल्कुल समझ रही। इनफैक्ट आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे खुद ऐसा लगता है कि ये सब शोर थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद हम आराम से शूट कर लेते हैं। लेकिन अभी क्लाइंट कह रहे हैं कि वो वेट नहीं कर सकते। जी मैं कुछ समझी नहीं। अभी शूट नहीं करना चाहते और वेट भी नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं मैम कि इस सीजन में किसी और के साथ शूट कर लेते हैं और नेक्स्ट सीजन में आपके साथ। आपका कहने का मतलब है कि आप मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं? मैम मैं तो एक्चुअली जो क्लाइंट ने कहा वही बोल रहा था मैम। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। मैम वो जो अपना डील था 7 करोड़ का था और वो पेमेंट एडवांस में ही था, तो कैसे पेमेंट? आप किसी को भी ऑफिस भेज दीजिएगा, चेक मिल जाएगा। थैंक यू मैम। इट्स ओके आयशा, स्टूपिड लोगों की कमी नहीं इस दुनिया में। ना, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रही। जब मैं खुद ही सॉफ्ट ड्रिंक पीती नहीं तो उसे एंडोर्स क्यों करूं? यू नो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सो गुड रिडंस। एग्जैक्टली। जस्ट मिनट। Just a minute. This looks nice. ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। मैं कहीं जा रही हूँ क्या? भूल गई? आज हमें बच्चों के एनजीओ जाना था, गिव अ स्माइल डे। हाँ, वही नाम है। लिटिल हैंड्स बिग ड्रीम्स होम। एनजीओ जाना है, बच्चों को चेक्स देने हैं ताकि वो कैंसर से फाइट कर सके। राइट। तो तुम तैयार हो जाओ। आयशा, इस तरह तुम घर में बैठोगी, फजूल बातों के बारे में सोचोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़ो सब बातों को, निकलो घर से बाहर, लोगों से मिलो, you'll feel better. That's
That's like my Aisha. And you keep smiling like this, okay? मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ. Okay? ओके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है नवरंग में। जब से नई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से जैसे पनौती लग गई हो। पहले वो लक्ष्मी का एक्सीडेंट होना, फिर वो MMS और अब उसका गायब हो जाना, और अभी आयशा मैम पे खून का इल्जाम लक्ष्मी का। आई कांट बिलीव दिस। और नहीं तो क्या, कोई हलवा है क्या? मैडम जी अपने फ्रेंड के कुत्ते को इतना प्यार से रखती है और किसी इंसान का खून, कुछ भी बोल रहे हैं लोग। ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट से रिलेटेड जो भी फुटेज है, चाहे वो बिहाइंड द सीन्स हो, मॉक शूट की फुटेज हो या रिहर्सल्स की, सब कुछ मुझे अभी चाहिए। आयशा मैम के सामने कितनी न्यू कमर्स आई और गई, बट ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। शी कांट डू दिस। निधि, तुम क्यों चुप हो? नहीं, वो आयशा मैम तो ऐसा कर ही नहीं सकती ना। समर सर के बारे में सोचो यार, उन पे क्या बीती होगी। उनका तो जैसे दिल ही टूट गया होगा। ये खानदानी आदमी ना खानदानी ही होते हैं। अब देखिए समर सर अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़े हैं और इधर करण जी अपनी ही बहन पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। राम ही जाने कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और अब वो लक्ष्मी भी यार देखो कहां से कहां पहुंच गई। ड्रीम गर्ल बन गई थी यार वो। आई होप वो जिंदा हो। एग्जैक्टली यार, रीजन चाहे कोई भी हो, अगर मर्डर हुआ है तो। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं। आई विल सी यू लेटर। कैसी तबीयत है? कुछ खाया तुमने? हाँ, खा लूंगा। I'll see you. कहाँ जा रही हो? वो लिटिल हैंड्स बिग ड्रीम्स NGO है ना, वही। कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही बहुत ड्रामा हो चुका है। चुपचाप कुछ दिन घर पे ही बैठो। लेकिन मम्मी, वो दुनिया से छुपके क्यों रहे जिसने कुछ गलत किया ही नहीं है? दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहती है, उससे जिंदगी थोड़ी ना रुक जाती है। आयशा ठीक कह रही है मॉम। आयशा तुम्हारा फोन। ओह, हेलो, अब प्रेरणा, मैं घर से निकल ही रही थी। आप अभी तक निकली तो नहीं ना? क्या हुआ? कोई चेंज है क्या? प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मत निकलिएगा। लेकिन आज तो बच्चों को चेक्स देने हैं ना, कैंसर के इलाज के लिए। बच्चे वेट कर रहे होंगे। आई एम सॉरी मैम, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी गई है कि मैं आपसे बात करूं। एक्चुअली मैम, ट्रस्टीज को ये लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ है उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और अब जब ट्रस्टीज ये चाहते हैं तो मैं आपसे माफी ही मांग सकती हूँ। आई एम सॉरी मैम। इट्स ओके मैम, नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हुआ तो प्लीज आप उसमें जरूर आ जाइएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। और आप तो जानती हैं कि बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। आखिर आप उनकी आयशा दीदी जो है। क्यों रुक गई ना जिंदगी? आयशा, तुम अंदर जाके आराम करो। मॉम, बाहर वाले इतना तंग करे भाभी को, एटलीस्ट आप मैच्योरली बिहेव करो ना। ठीक ही तो कहा है मैंने। इतना टफ टाइम चल रहा है उनकी लाइफ में, कुछ तो सोचो। ऐसा मैंने क्या कह दिया? हाँ, जिसको देखो मेरी बात नहीं सुनता है। आज उसका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है ना, तब से हम सबका बुरा वक्त चल रहा है। जिसे जो करना है वो करे। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं इस बात के कि ये मर्डर आयशा सरीन ने ही किया है। वो कह रहे हैं मैम कि इस सीजन में किसी और के साथ शूट कर लेते हैं और नेक्स्ट सीजन में आपके साथ। अच्छा हुआ मैम, आप अभी तक निकली तो नहीं ना? एक्चुअली मैम, ट्रस्टीज को ये लगता है कि
कल जो कुछ भी हुआ है उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। मैं आपसे माफी ही मांग सकती हूँ। क्यों? रुक गई ना जिंदगी?